हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज़ अ वीडियो रिगार्डिंग कि अगर तुम लोगों ने अभी तक मेंस के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, देन दिस इज़ अ हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज भाई देखो, जब भी हम लोग मेंस की बात करते हैं तो ना मेंस में एस्पेक्ट ये है कि अभी हमारे पास अक्टूबर है, अक्टूबर के भी ऑलमोस्ट 10 दिन आप ये सोच लो चले गए हैं, एंड टिल दिसंबर यू हैव टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ना क्या है कि अगर तुम लोग प्रीलिम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, एंड यू डूइंग वेल फॉर द प्रीलिम्स, देन ऑफ कोर्स तुम यही सोच के कर रहे हो कि तो प्रीलिम्स हमें क्लियर करना है। अब वेन एवर यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स, द थिंग इज़ कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप है वो मुश्किल से 2 महीने का होता है, 2 मंथ्स। ठीक है, इसमें तुम लोग फ्रॉम स्क्रैच जो है, यू वॉन्ट बी एबल टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। पॉसिबल नहीं हो पाता है यार, इट इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ठीक है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है, ये मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो तुम्हें अभी क्या करना है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक व्हाट यू कैन डू इज़ तुम अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो, मेंस में सब्जेक्ट कौन से हैं हमारे पास है, GS1, GS2, ठीक है, 3, वही 4 हो गया हमारा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शनल है, योर 1 एंड ऑप्शनल 2। ठीक है, और तो ये 4 हो गए, 5, 6 और एक तुम्हारा एसए का पेपर हो गया। ये 4 वाला जो है या तुम्हारा एथिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट डू यू हैव टू डू, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबसे पहले जब भी हम बात कर रहे हैं GS1 की, ये तुम अपने प्रीलिम्स के साथ भी कर सकते हो ना, प्रीलिम्स के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस जो है वो ओवरलैप है। ठीक है, मोस्टली जैसे जो भी तुम लोगों का सिलेबस है, जस्ट गो थ्रू द सिलेबस, तुम देखोगे कि ऑलमोस्ट ओवरलैप है, तो ये कैन बी डन आफ्टरवर्ड्स। व्हाट यू कैन स्टार्ट विद इज GS2। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा गवर्नेंस भी आएगा, तुम्हारे पास पॉलिटी भी आ रही है और इम्पॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो मैंने मेरे ख्याल से आई हैड मेड अ वीडियो अभी थोड़े टाइम पहले ही, एंड उसमें ना लिखा हुआ भी यही था कि अगर तुम देखोगे उसमें इट वॉज दिस थिंग, अ वेरी सिंपल थिंग दैट सेड कि नहीं भाई, तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम पॉलिटी करते हो ना, तुम्हें कुछ ना कुछ नए एस्पेक्ट्स पता चलेंगे ऑफ क्या हो रहा है। जैसे से फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू, मैं GS2 कर रही थी और उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो फिर मुझे पता चला कि हम लोगों के साथ क्या डिफरेंट सारी चीज़ें हैं। अभी अगर तुम्हें पता होगा, मुझे बताना अगर तुम्हें पता है कि ये वैसे करंट अफेयर्स का है लास्ट टाइम का, कि अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया की एक तापी पाइपलाइन है, जिसमें आपका तुर्कमेनिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड था। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेपाल के साथ, तो नेपाल का यही है कि हम लोगों के साथ एक हम लोगों का एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे काला पानी इज़ लाइक वन ऑफ दोज थिंग, एंड लिपू लेक। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं दैट यू कैन गेट ऑन हियर नाउ व्हेन एवर वी हैव दिस। ठीक है, तो जब तुम ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो तुम्हें डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी जो तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब इफ़ आई टेल यू, ठीक है, मैं तुम्हें अगर दिखाऊँ चीज़ें, तो आई विल जस्ट, अच्छा ठीक है, आई जस्ट पुट इट हियर इन अ मिनट। तो मेरे पास ना बेसिकली क्या है, जब भी मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ रोज़, है ना, मैं आई जस्ट पुट, ये देखो तुम्हें टाइमर दिख रहा होगा यहाँ पे, 8 मिनट का 7 मिनट का मैं टाइमर लगाती हूँ और फिर मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ। बट मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत ही वाहियात आंसर्स लिख रही हूँ एज ऑफ नाउ एज वेल, क्योंकि यार एक तो तुम्हारे पास ना कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तुम्हें कंटेंट पता होगा, बट उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इफ़ यू आर अनेबल टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें कुछ आंसर्स दिखाऊंगी अपने, जो बहुत ही रद्दी और बकवास लिखे हैं मैंने। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस, कि तुम पढ़ो एक टॉपिक और फिर उसी के आंसर्स लिखो। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू राइट नाउ, क्योंकि उसके बाद ना प्रीलिम, जैसे अब तुम्हारा जैसे जनवरी से शुरू हो जाएगा, जनवरी टू तुम्हारा मई में एग्ज़ाम है ना, तो जनवरी टू अगर हम मई की बात करते हैं या अप्रैल भी ले लेते हैं, तो हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं इन द प्रीलिम्स मोड, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हुआ तो मेंस कैसे लिखोगे। सो ये चीज़ है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम मेंस की प्रिपरेशन में दे सकते हो। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड टेल यू यहाँ पे, कि आंसर राइटिंग तुम करो। उसके बाद अगैन जैसे हम लोगों का GS1, GS2, GS3 भी तुम अभी कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि यहाँ पे ना हम लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब ठीक है, तो तुम GS3 जो है वो अभी कर सकते हो, GS2 जो है वो अभी कर सकते हो। ऑप्शनल यार तुम्हें करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि अगर तुम अपना ऑप्शनल अभी नहीं कर रहे हो, मेरा ऑप्शनल है साइकोलॉजी। ठीक है, और ये जो साइकोलॉजी है, यहाँ पे ना मैं इस साइकोलॉजी को भाई कम से कम, मतलब अपने बोर्ड्स के टाइम पे मैं रट्टा मार चुकी थी ऑलमोस्ट पूरी 11th और 12th की बुक्स का। ठीक है, बट अगेन 11th तो मतलब ऑब्वियसली बात है, ये तो बस तुम्हारी स्कूल की होती है, उसमें भी वी हैड कितने हमारे
आई थिंक वी हैड 80 मार्क्स का पेपर या 70 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें आई हैड स्कोर्ड 68 ऑन 70 समथिंग लाइक दैट। इतना मुझे याद है कि मेरे 2 मार्क्स कटे थे। और सिमिलरली 12th में भी आई हैड वेरी गुड मार्क्स, मतलब अगर मैं 100 में से बताऊँ तो आई हैड सम 95 मार्क्स देयर। तो चीज़ ये है, मैं भूल गई हूँ उस चीज़ को, तो मुझे करना पड़ेगा ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, मुझे समझना पड़ेगा। तुम्हारे साथ भी यही चीज़ है कि तुम अगर इसे स्टार्ट नहीं करोगे लास्ट मोमेंट पे, तो भाई तुम क्या ही करोगे, जीएस के आंसर लिखोगे, ऑप्शनल करोगे। और ये जो है ये मेजर चंक फॉर्म करते हैं। 500 नंबर तो तुम्हारे ऑप्शनल के ही हैं, तो अगर तुम ऑप्शनल नहीं कर पा रहे हो ना ठीक से, सो यू आर लैकिंग, वो तुम्हारी रैंक नहीं आ पाएगी, तुम लिस्ट में नहीं आ पाओगे, फाइनल लिस्ट में। सो फाइनल लिस्ट की भी बात है, और ऑल्सो इंटरव्यू का भी हो सकता है कि दिस इज़ वन थिंग। फिर एथिक्स यार बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने ना पढ़ने की कोशिश करी, आई स्टार्टेड अ सीरीज़ ईयर एज वेल, तो ना मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। आई डोंट नो मतलब लोगों का क्या टेक है, बट आई फाउंड इट अ लिटिल बोरिंग, क्योंकि मुझे मेरे साथ चीज़ें ये हैं, सिंस आई कम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, मुझे थोड़ा मैथ्स ओरिएंटेशन ज़्यादा है। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि आई नीड अ लिटिल लॉजिक और समथिंग। तो यहाँ पे यू हैव टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द मॉडल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या सारी चीज़ें हैं तुम्हें याद करनी है, तो रिकॉल करनी है। तो ये तुम अभी करो तो बेटर है। अभी आई वुड टेल यू कि जीएस छोड़ दो, 1 2 3 4 करो, फोकस ऑन ऑप्शनल 2, ठीक है। इसका ऑलमोस्ट अगर तुम 50% भी कर ले रहे हो, दैट इज़ फाइन, ठीक है। बाकी तुम जो ईजी वाले टॉपिक्स है, यू कैन लीव इट, यू कैन डू इट एट द लास्ट। ऐसे जो है यार, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें तुम्हारे पास दुनिया भर की जो भी नॉलेज है ना, उसको इसमें डाल दो। मतलब इज़ वेरी इजी। तुम रोज़ एक ऐसे लिखो, देखो यार 1000 शब्द का ऐसे लिखना बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है, अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है। सो ये है, आई वुड सजेस्ट यू कि ना, मैंने ऐसे के लिए व्हेन आई स्टार्टेड मेंस के लिए, सो ऐसे के लिए यू कैन लुक एट स्मृति मैम है विजन आईएएस की, आई थिंक विजन की है, हाँ विजन आईएएस की है मैम। यार ये ना इतनी अच्छी गाइडेंस देगी ना तुम्हें ऐसे पे, यू लव दैट। तो बहुत अच्छी गाइडेंस है वहाँ पे, फ्री उन लोगों के उनके ना कुछ सेशंस हैं, यू कैन जस्ट अटेंड देम, दे आर गुड। नाउ कमिंग ऑन टू अनदर थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ इज़ सीसैट। अगर तुम वो इंसान हो जिसका सीसैट जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब से तुम्हारे जीएस में जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में तुम्हारे डिसेंट स्कोर है कि कट ऑफ से फॉर एग्जांपल 75 जा रही है और तुम्हारे 90 मार्क्स हैं या 80 मार्क्स भी है ना, तुम्हारा जीएस क्लियर हो रहा है 1, जो बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। अब सीसैट में प्रॉब्लम है, सीसैट में तुम 66 कट ऑफ है, तुम्हारे 65 पॉइंट समथिंग भी आए, तो यू आर आउट ऑफ द लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे यही इशू है सीसैट का। सीसैट के लिए आई वुड से अगेन तुम क्या कर सकते हो, इज़ अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। सीसैट के लिए व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम अगर इंग्लिश देख रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पूरा पेपर मैथ्स भी आता है, इंग्लिश देखो। अगर तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम्हारी मैथ्स अच्छी है या तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ज़्यादा अटेम्प्ट करती हूँ रादर देन मैथ्स, क्योंकि मुझे पता है माई इंग्लिश इज़ बेटर एंड आई विल स्कोर मोर। सो इंग्लिश अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम क्या करोगे, एक बार ही ना टेक्स्ट बुक पे फ्री टेस्ट अवेलेबल होंगे, वहाँ पे जाके एक टेस्ट दे के देखो, इंग्लिश का टेस्ट दे के देखो, और मतलब सीसैट का ना कंबाइंड टेस्ट दे के देखो, तुम्हें पता चलेगा कि मैथ्स में तुम्हारे कितने आ रहे हैं, इंग्लिश में तुम्हारे कितने आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग तुम अपनी प्रिपरेशन करोगे। अब मैं फर्स्ट सिनारियो ले रही हूँ जो मोस्ट लोगों का है, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है मेरी तरह। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी मैथ्स बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, बट या मतलब नॉट दैट डिसेंट कि मैं बहुत तेज़ कैलकुलेशंस कर पाऊँ। सो आई जस्ट गेट ऑन टू दैट थिंग, राइट। आई जस्ट गेट ऑन टू दैट थिंग कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सीसैट, राइट, तो सीसैट में यू हैव दिस वेरी बेसिक थिंग कि वेन एवर वी हैव सीसैट, द थिंग इज़ कि अगर तुम मैथ्स कर रहे हो तो एक पीडब्ल्यू की, मैंने शायद तुम्हें बताया होगा, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की एक फ्री हम लोगों की ये है लिस्ट है, जिसमें आई थिंक ऋषभ सर हैं, ही हैज़ कवर्ड, भाई इतने बढ़िया तरीके से ही हैज़ कवर्ड सीसैट, यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ आएगा। तो पूरा इन्होंने सीसैट एज इन रीजनिंग भी कवर करा है और मैथ्स भी कवर करा है। मैंने यहीं से कवर करा है अपना मैथ्स, अगर मुझे याद नहीं रहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बस देखी है वीडियोज़, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तुम इसके नोट्स बनाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। नाउ सेकेंड थिंग है, तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है यार, सिंपल थिंग है, क्या करो, टेक्स्ट बुक पे जाओ, पैसेजेस हैं, ठीक है, सीसैट के, उनको सॉल्व करो, देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई बेसिक ही है, मतलब सॉल्व करने में तुम्हें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से इंग्लिश ठीक हो जाएगी, उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस से सब सही हो जाएगा। दैट इज़ वन थिंग। अब सेकेंड क्वेश्चन आता है कि सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हेन, कब शुरू करें सीसैट की प्रिपरेशन। अगर तुम सीसैट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, तो
तुम हर संडे को, अगर तुम संडे एक फ्री डे रखते हो तो हर संडे को सिर्फ 2 घंटे दे दो। हर संडे 2 घंटे अगर तुम दे रहे हो, एक महीने में हमारे अगर हम 4 हफ्ते मानते हैं, 4 वीक्स, दैट मीन्स 4 संडे आ गए। 4 संडे इंटू 2 अगर आप करते हो, तुमने 8 आवर्स तो दे दिए, ठीक है, इन अ मंथ। और जैसे ही, अब ये कब की बात है, सिर्फ एक महीने में, 1 मंथ। सिमिलरली अगर मैं 3 महीने की बात करती हूँ तो इट विल बी 24 आवर्स, एक पूरा दिन तुमने दे दिया अपने CSAT को, लाइक दैट। अब जैसे ही जनवरी आएगा और तुम प्रीलिम्स मोड पे शिफ्ट हो जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे में से यू कैन गिव योर मे बी 9 आवर्स टू योर GS अगर तुम्हारा GS अच्छा नहीं है, एंड 1 आवर टू CSAT डेली। डेली मतलब क्या हो गया, अगर तुम 30 दिन पढ़ रहे हो तो 30 घंटे तुम्हारे जो हैं वो CSAT के हैं। और अगर तुम्हें ज़्यादा मन है करने का तो हर संडे को तुम लोग 1 घंटे से बढ़ा के 2 घंटे भी कर सकते हो। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो, दिस इज़ अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉर CSAT। मैं तुम्हें बताऊँ, अगर मेरा सबसे पहला अटैम्प्ट जो था 2023 का था, जिसमें CSAT जो था आज तक का सबसे डिफिकल्ट CSAT गया है। आई थिंक 66 मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। आई हैड गॉट सम 90 to 95, मुझे याद नहीं है, बट हाँ 90 से 90 की रेंज में थे। एंड ये मेरा कैसे क्लियर हुआ है CSAT, मैं तुम्हें ये चीज़ यही बता देती हूँ, ये इसलिए क्लियर हुआ है यार, क्योंकि रादर देन फोकसिंग ऑन कि कितना डिफ़िकल्ट पेपर है, मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने कभी भी CSAT का जो है टेस्ट सीरीज़ जो है, आई एम नॉट रियली पुट ऑन एफर्ट्स फॉर दैट। बस मैंने एक बार ही टेस्ट करके देख लिया, 66 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं भाई, हाँ ठीक है, तो डेट्स फाइन। मेरी मोस्टली मेहनत रहती है GS में, ठीक। अब CSAT में तुम्हें क्या करना है, बिकॉज इट्स अ क्वालिफाइंग पेपर नो, तो CSAT में अब आपको, मैंने उस टाइम पे भी यही किया था कि इंग्लिश मेरा एक बहुत अच्छा सेक्शन है, टचवुड, आई हैड फोकस्ड ऑन दैट, मैंने पैसेजेस पे फोकस किया था, जिसकी वजह से मैंने क्लियर करा। और यहाँ पे अगेन यू हैव 80 क्वेश्चंस, 80 में से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, तुम PhD स्कॉलर नहीं हो, तो तुम्हें क्या करना है जी इस चीज़ के लिए, वॉट यू हैव टू डू फॉर दिस थिंग इज़, मैंने मेरे ख्याल से 80 में से आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, मुझे याद है, क्योंकि मेरी पूरी शीट ना वैसे ऑलमोस्ट फिल्ड होती है, बट वो ब्लैंक थी। तो आई थिंक आई हैड अटेम्प्टेड सम 50 क्वेश्चंस राइट देयर, ठीक है। इस बारी के भी पेपर में आई थिंक आई हैड सम डिसेंट 90 to 100 मार्क्स आउट देयर, ठीक है, मतलब इतने थे मेरे। सो वो सही रहता है कि कट ऑफ के बाद ना ऐसा ना हो, मतलब ऐसा ना हो पेपर के बाद कि तुम सोच रहे हो भाई पूरा 1 महीना की जब तक रिजल्ट नहीं आया है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, लाइक दैट। सो वही तुम्हें करना है कि जो तुम्हारा अच्छा सेंटर है, मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स के अटैम्प्ट करो, इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश के। अब मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मैथ्स जो है मैंने भाई 11th-12th में ली थी, तो इसलिए मुझे टचवुड प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग कह रहे थे कि इंजीनियरिंग लेवल क्या है, IT लेवल क्या, ऐसा कुछ नहीं है यार, बेसिक मैथ्स थी। अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना 10th तक की मैथ्स, रोज़ हो जाएगा। सो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू डू फॉर CSAT, ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज अप फ्रॉम माय साइड, और ये मेरी लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो थी जो काफ़ी टाइम बाद मैं डाल रही थी। आई डोंट नो, मतलब आई विल टेल यू द रियल स्टोरी कि जब भी मैं वीडियोस डालती हूँ एंड आई डू नॉट गेट व्यूज़, आई थिंक मतलब मुझे इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग कि अगर मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं सो आई जस्ट स्टॉप पोस्टिंग, विच इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। बस मैं अपने आप को खुद समझा रही हूँ कि यार देखो, मतलब वो श्री कृष्ण का कोट है ना कि कर्मणे वादकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो जिसमें दैट यू जस्ट फोकस ऑन योर कर्म एंड यू डू नॉट फोकस ऑन योर रिजल्ट पे फोकस नहीं करें, आप कर्म पे करें एंड रिजल्ट पे नहीं करें। ये मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ इम्प्लीमेंट करने का, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, तो मैं